हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पे चर्चा करने जा रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तीन टाइप का होता है। एक रियल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वेसल। क्या सिचुएशन हो सकता है न्यूमेरिकल में इस पे बेस, तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने वाले हैं। जैसे ये 1 लीटर का ये बॉटल है, मैंने लिया है 1 लीटर इसका कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने का। तो इसमें पूरा मैंने पानी यहाँ तक भर दिया, 1 लीटर पानी मैं यहाँ तक इसमें भर दिया, यहाँ तक पूरा। अब इस कंटेनर को मैं गर्म किया यहाँ से। तो मान लेते हैं कि इसको गर्म करने पे पानी 1 लीटर से 1.4 लीटर बढ़ने वाला है। रियल वाटर में एक्सपेंशन कितना होने वाला है? 0.4। पहले 1 लीटर पूरा भरा हुआ था और गर्म करने पे मैं ये पहले से जान रहा हूँ अगर कि इस पानी में 0.4 का एक्सपेंशन होना है, तो क्या 0.4 1 लीटर से क्या हो जाएगा? 1.4। तो 0.4 लीटर पानी क्या ओवरफ्लो होगा इसमें, अगर कंटेनर का साइज़ नहीं बढ़ा। ऐसा मैं कंसिडर किया पहले कि कंटेनर का साइज़ नहीं बढ़ रहा है और 1 लीटर पूरा मैंने इसमें पानी रखा हुआ है और 0.4 इसमें बढ़ने वाला है पानी का वॉल्यूम। तो इसका कैपेसिटी तो 1 लीटर है, तो 0.4 जैसे ही बढ़ेगा वो 0.4 ओवरफ्लो इसमें हो जाएगा। राइट, क्लियर है इतना? लेकिन अगर सोचिए कि ये एक्सपैंड होकर और ये बॉटल खुद 1.2 का हो गया। पहले ये बॉटल यहाँ पे कितना इंडिकेट किया हुआ था? यहाँ लिखा हुआ था 1 लीटर। अब ये बॉटल 1.2 लीटर का हो गया, 0.2 लीटर बढ़ गया। तो ये जो लिखा हुआ था टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पे 1 लीटर, वो कोई जाकर वहाँ 1.2 लिख तो नहीं देगा। ये जब फैलेगा तो जो यहाँ पे आएगा 1.2 पे, वहाँ भी मुझे 1 ही लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि इस बॉटल में टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिखा ही हुआ है 1 लीटर, ऊपर लिखा हुआ है 1 लीटर यहाँ पे। तो ये जब फैलेगा ऐसे बॉटल तो ऊपर फैल के यहाँ आ गया, तो यहाँ भी मुझे 1 ही लीटर लिखा हुआ दिखेगा। इसको फैलने से कोई आकर भूत तो है नहीं कि कोई लिख देगा उस पर 1.2। राइट, तो मैं जब रीड करूँगा इसको तो मुझे तो यहाँ 1 लीटर ही दिखाई देगा, वहाँ लिखा हुआ मुझे क्या मिलेगा? 1 लीटर, जबकि ये सच में 1.2 लीटर का बॉटल हो चुका है फैल के। अब इसमें जब मैं पानी को गर्म किया तो पानी 1.4 होना था, 1 लीटर से पानी कितना होना था? 1.4, और बॉटल खुद 1.2 हो चुका है। तो इसमें से पानी कितना ओवरफ्लो होगा? 0.4 तो नहीं होगा, क्योंकि ये बॉटल खुद 0.2 बढ़ गया है और पानी फैला है 0.4। तो उस 0.4 में 0.2 तो बॉटल बढ़ ही चुका है। राइट, तो 0.2 ही नीचे गिरेगा पानी। तो मुझे क्या अपीयर होगा? मुझे लगेगा कि 1 लीटर पानी शुरू में मैंने रखा था और 0.2 लीटर पानी बाहर गिरा है, यानी कि पानी के वॉल्यूम में चेंज कितने का आया है? 0.2 का, क्योंकि पहले पूरा ऊपर तक मैंने भर के रखा था वाटर इसमें। तो मुझे ऐसा अपीयर हो रहा है कि इसमें वाटर 0.2 एक्सपैंड किया है, जबकि सच्चाई ये है कि वाटर 0.4 एक्सपेंशन हुआ है वाटर में। ये 0.2 ये कंटेनर ही बढ़ गया है। राइट, तो अब इस बात को इंडिकेट करने के लिए कैसा इक्वेशन मैं लिखूंगा कि रियल एक्सपेंशन जो है, मुझे लग रहा है कि एपरेंट लग रहा है कि 0.2 बढ़ा है, क्योंकि 0.2 मुझे नीचे गिरता हुआ ओवरफ्लो करता हुआ दिखा। ये मुझे अपीयर हो रहा है। एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, मुझे लग रहा है कि पहले 1 लीटर था, ठीक, और 0.2 लीटर गिर गया, तो मुझे लगा कि अच्छा 0.2 लीटर पानी का एक्सपेंशन हुआ होगा। जबकि सच्चाई है कि ये वेसल खुद 0.2 लीटर बढ़ गया है। ये वेसल का साइज खुद 0.2 बढ़ गया है और पानी तो एक्चुअली में 0.4 एक्सपेंड हुआ था और बॉटल ही 0.2 बढ़ गया, इसीलिए मुझे 0.2 ही गिरता हुआ पानी दिखा, ओवरफ्लो होता हुआ। तो मैं रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे मुझे पता चला? ये रियलिटी क्या आना चाहिए? 0.4। ये रियलिटी कैसे आएगा? तो एपरेंट जो मुझे अपीयर हो रहा है 0.2 लीटर पानी अपीयर हुआ गिरता हुआ, तो मुझे लग रहा है कि 0.2 एक्सपेंशन हुआ है वाटर में। और वेसल कितना एक्सपेंड हुआ है वो भी अगर मैं ऐड कर दूं तब ये 0.2 और 0.2 मिलाकर और 0.4 आ जाएगा। यानी रियल वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम में रियल एक्सपेंशन कितना हुआ है? तो एपरेंट एक्सपेंशन प्लस वेसल का एक्सपेंशन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
तो आगे बहुत ही आसान है। देखिए एपरेंट वॉल्यूम में चेंज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम होता है इनिशियल वॉल्यूम कितना था और गामा डेल्टा थीटा। वैसे ही लेंथ में भी चेंज का ऐसे ही होता है, इनिशियल चेंज इन लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ, और अल्फा यहाँ पे लिखते थे, और डेल्टा थीटा। एरिया में चेंज डेल्टा ए इक्वल टू ए नॉट इनिशियल एरिया बीटा डेल्टा थीटा। वैसे ही वॉल्यूम के लिए है चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा थीटा। यहाँ पे आइए देखते हैं एपरेंट माने मुझे जो अपीयर हो रहा है वो चीज़ जब लिखेंगे तो यहाँ एपरेंट गामा भी लिखेंगे, मतलब मुझे क्या अपीयर होगा कि इसका पानी का क्या गामा है। तो इनिशियल वॉल्यूम जो भी था, इनिशियल 1 लीटर मैंने रखा हुआ था इसमें वाटर, और खुद ये बॉटल भी 1 लीटर का ही था। तो इनिशियल वॉल्यूम वाटर का 1 लीटर वी नॉट, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर कुछ मैं इसका चेंज किया होऊंगा, मान लेते हैं 20 से 30 डिग्री मैंने टेम्परेचर चेंज कराया इसका, तो चेंज इन टेम्परेचर। इससे जो गामा आपको मिलेगा वो रियल गामा नहीं मिलेगा, एपरेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप रखेंगे 0.2 और यहाँ 1 लीटर रखा जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, और चेंज इन टेम्परेचर अगर 20 से 30 किया तो 10 डिग्री का। तो यहाँ से जो भी गामा निकल के आएगा वो रियल गामा निकल कर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने यही रियल नहीं रखा है। आपको लग रहा है कि 0.2 पानी में एक्सपेंशन आया है, जबकि सच्चाई क्या है 0.4 का एक्सपेंशन आया था। तो इससे गामा भी जो मिलेगा वो रियल नहीं मिलेगा, एपरेंट मिलेगा, राइट। फिर रियल क्या होगा? रियल तो इनिशियल वॉल्यूम जितना पानी था उतना ही कंटेनर का भी वॉल्यूम था, राइट। इनिशियली तो वही था। तो रियलिटी में इनिशियल वॉल्यूम क्या था पानी का? वी नॉट। चेंज इन टेम्परेचर बॉटल के लिए भी वही, पानी के लिए भी वही हुआ। तो चेंज इन टेम्परेचर 20 से 30 यानी 10 डिग्री का हुआ। तो अगर आप रियल वॉल्यूम यहाँ रखेंगे, यानी कि 0.4 रियलिटी में चेंज आया था, वॉल्यूम में चेंज, वो 0.4 रखेंगे और इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, तो ये आपको रियल गामा दे देगा कि सच्चाई क्या है उस वाटर की। रियल मतलब किसका? लिक्विड का, कि रियलिटी में वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है। अगर वो वॉल्यूम आप रख पाएँ तो ये भी कैसा देगा? रियल गामा देगा, रियल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन देगा। वेसल के लिए अगर सॉल्व करें कि वेसल के वॉल्यूम में कितना चेंज आया होगा, इसके कंटेनर के वॉल्यूम में कितना चेंज आया होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम सब में मैंने सेम क्यों रखा है? क्योंकि इनिशियली तो 1 लीटर का था, ये भी 1 ही लीटर लिखेंगे। रियलिटी में भी 1 ही लीटर का था इसका वॉल्यूम वाटर का, और वेसल जो था वो भी 1 ही लीटर का मैंने लिया था, 1 लीटर यहाँ तक था इनिशियली। तो ये तो सब में 1-1 लीटर लिखना है, 1-1-1 सेम ही है। अब वेसल के लिए जब लिखेंगे तो गामा भी किसका लिखेंगे? वेसल का लिखेंगे, और डेल्टा थीटा 20 से 30 यानी 10 डिग्री का चेंज। क्लियर है ये वॉल्यूम अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उस नंबर को अगर हम लेकर देखें तो ये वॉल्यूम हमारा है एपरेंट चेंज, मतलब मुझे क्या लग रहा है कि पानी कितना गिरा है, कितना फैला होगा, तो 0.2 एपरेंट। रियल 1 लीटर, ये रियल वॉल्यूम 1 लीटर शुरू में था, ये भी 1 लीटर था, ये भी 1 लीटर था। चेंज इन एपरेंट वॉल्यूम मुझे लगा कि 0.2 वॉल्यूम चेंज हुआ, इसीलिए 0.2 ओवरफ्लो हुआ। रियलिटी में चेंज इन वॉल्यूम इस वाटर का 0.4 हो गया है, तो चेंज इन वॉल्यूम रियल में 0.4 आना है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, इस वेसल का वॉल्यूम कितना बढ़ गया है? 0.2। ये तीनों समझ गए क्या है? तो अब ये जो रियल है, जो 0.4 आना है, वो मुझे जो अपीयर हुआ 0.2 प्लस वेसल जितना फैला हुआ है 0.2, क्या इन दोनों का सम ही है जो रियल आया है? इसीलिए इधर मैंने देखिए दोनों का सम लिख दिया है। रियल में वॉल्यूम जो आया है एपरेंट वॉल्यूम जो कि मुझे 0.2 अपीयर हुआ था, प्लस वेसल के वॉल्यूम में चेंज जो कि वो भी 0.2 था, इन दोनों का सम है ये रियल, राइट। अब रियल वॉल्यूम में चेंज को क्या किया गया है? यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। देखिए जैसे ही मैं लिखा डेल्टा वी रियल, तो डेल्टा वी रियल को यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट यहाँ करूँगा, यहाँ पे लाके डेल्टा वी रियल क्या है? वी नॉट गामा रियल डेल्टा थीटा, वी नॉट गामा रियल डेल्टा थीटा। डेल्टा वी एपरेंट कहाँ गया? ये है वी नॉट गामा एपरेंट डेल्टा थीटा, इसके जगह पर वी नॉट गामा एपरेंट डेल्टा थीटा। तीसरा क्या है? डेल्टा वी वेसल,
डेल्टा वी इसका वी नॉट गामा वेसल डेल्टा थीटा, वी नॉट गामा वेसल डेल्टा थीटा। इन तीनों के जगह पर मैं वहाँ से लिख दिया, कॉपी कर दिया। क्लियर? इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ढूंढिए। इसमें डेल्टा थीटा और वी नॉट इसमें भी है, डेल्टा थीटा वी नॉट इसमें भी है, डेल्टा थीटा वी नॉट इसमें भी है। तो इन तीनों में मैं कॉमन ले लिया, इसमें ले लिया वी नॉट डेल्टा थीटा, बीच में इक्वालिटी का ये साइन, और वी नॉट डेल्टा थीटा यहाँ, तो इसमें गामा एपरेंट बचा, और इसका वी नॉट डेल्टा थीटा इधर बाहर आया, तो इसमें गामा वेसल का बच गया। ये दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल। इतना क्लियर समझ में आ गया है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये कैंसिल हो गया, तो गामा रियल यानी एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ या रियल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या आया, गामा एपरेंट, मतलब जो मुझे लगा कि इतना हुआ होगा चेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एपरेंट प्लस वेसल या कंटेनर का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब गामा एपरेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये वेसल वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो गामा रियल और ये इधर आके माइनस गामा वेसल करने से गामा एपरेंट आता है। तो गामा एपरेंट मैंने लिख दिया गामा रियल, और ये इधर आया था तो गामा वेसल सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर गामा रियल का वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा माइनस कम सब्ट्रैक्ट करने से ये पॉजिटिव नंबर देगा ये। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसमें से गामा आर का वैल्यू ग्रेटर हो जाए गामा वेसल से, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा। तो गामा एपरेंट पॉजिटिव दिखेगा मुझे, गामा एपरेंट पॉजिटिव दिखेगा। किसका, ये गामा एपरेंट मतलब पानी का मुझे क्या अपीयर हो रहा है, तो मुझे पानी ओवरफ्लो करता हुआ दिखेगा, राइट। ओवरफ्लो मतलब पानी का लेवल राइज करता हुआ मुझे दिखेगा, तो लेवल राइज कर गया अगर गामा पॉजिटिव है। और ऐसा कब होगा, जब रियल यानी वाटर का एक्सपेंशन ज़्यादा है वेसल के एक्सपेंशन से, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन से। लेकिन अगर वेसल का ही ज़्यादा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब वेसल ज़्यादा फैलेगा और पानी कम फैलेगा। तो अगर पानी मान लेते हैं 0.2 फैला, इसमें पहले 1 लीटर पानी रखा हुआ था और पानी का एक्सपेंशन 0.2 ही हुआ यानी 1.2, और वेसल फैल के 1 लीटर से 1.4 हो गया, तो पानी तो मुझे और नीचे लेवल जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि वेसल पे तो यहाँ लिखा है 1 लीटर, ये फैल के भले ही 1.4 हो गया है, लेकिन जो लिखावट है इस पे 1 वो तो यहाँ आ गया है, तो मुझे देखने से वही 1 ही लीटर वहाँ दिखेगा, उस पे 0.4 लीटर कोई तो लिख नहीं देगा आकर। तो ये एक्सपैंड होकर यहाँ तक आ गया है, लेकिन यहाँ लिखावट क्या है, 1 लीटर ही लिखा हुआ है, तो मुझे दिखेगा कि अच्छा 1 लीटर था और पानी और नीचे गिर गया उसके, क्योंकि पानी में एक्सपेंशन 0.2 हुआ और वेसल का एक्सपेंशन 0.4 हो गया है। तो अभी ये वेसल एक्चुअली में 1.4 है, जहाँ पे ये 1 दिखा रहा है, और पानी 1 लीटर से 1.2 हुआ है यहाँ पे है, तो मुझे वेसल ऊंचा दिखेगा और पानी का लेवल नीचे गिरा हुआ दिखेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर गामा रियल कहाँ है, ये है, इसकी वैल्यू हो गई कम और वेसल का हो गया ज़्यादा, मतलब पानी की सच्चाई में कम एक्सपेंशन हुआ पानी में और वेसल में ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया, तो ये ज़्यादा आने से निगेटिव आएगा यानी गामा एपरेंट निगेटिव हो गया। और गामा एपरेंट निगेटिव का मतलब ही है कि रियलिटी वाला कम हुआ है और वेसल वाला एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे पानी और नीचे गिरा हुआ दिखेगा, तो उसी को मैंने लिखा है कि लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेज, वाटर का लेवल नीचे से डाउन हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया आप? ओके सर, समझ गई। अब तीसरा केस भी एक ले लेते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, देखिए क्या होगा आप ध्यान से। 1 लीटर का बॉटल, 1 लीटर पानी पूरा भरा हुआ, ऊपर लिखा हुआ भी है 1। अब पानी मान लेते हैं 0.2 एक्सपेंड करना है पानी को गर्म करने से, और बॉटल को भी उतना ही एक्सपेंड होना है 0.2। तो जैसे ही मैं गर्म किया, बॉटल 1.2 लीटर का हुआ और पानी भी 1.2 हुआ, तो पानी थोड़ा भी ओवरफ्लो होगा क्या? नहीं होगा, मुझे फिर से पूरा ऊपर के लेवल में दिखेगा। अब यहाँ 1 लिखा हुआ था, ये 1.2 यहाँ आ गया, लेकिन 1.2 कोई लिखेगा नहीं, वहाँ लिखावट तो 1 ही लीटर का रहेगा। तो मैं जब देखूंगा उसको, तो यहाँ दिखेगा मुझे अच्छा 1 लीटर लिखा हुआ है और पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, सरफेस तक।
तो मैं बोलूँगा कि अभी भी 1 ही लीटर है, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर गामा रियल इक्वल टू गामा वेसल हो जाए, मतलब जितना वेसल में एक्सपेंशन हो उतना ही रियलिटी में वाटर का भी एक्सपेंशन हो, दोनों का एक्सपेंशन सेम हो जाए, तो इस केस में एपरेंट एक्सपेंशन क्या होगा, 0, क्योंकि एपरेंट का फॉर्मूला है रियल में वाटर का एक्सपेंशन माइनस वेसल का एक्सपेंशन। अगर दोनों में समान रूप से एक्सपेंशन हो जाए तो ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होकर 0 आएगा, यानी मुझे अपीयर ही नहीं होगा कि वाटर एक्सपेंड किया। तो मेरे लिए एपरेंट गामा 0 हो गया, तो मुझे लगेगा कि वाटर का गामा 0 है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है, तो गामा एपरेंट मुझे 0 अपीयर होगा। और ऐसे केस में लेवल सेम रहेगा, ये जिस लेवल तक भरा हुआ था बाद में भी उसी लेवल तक मुझे भरा हुआ दिखेगा, ना तो पानी ओवरफ्लो होगा न ही उसका लेवल डाउन आएगा। क्लियर है इतना। एक न्यूमेरिकल आइए कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए इस पे। इस न्यूमेरिकल में एक ग्लास है जिसमें पूरी तरह से पानी ऊपर तक भरा हुआ है और वॉल्यूम, इसका कंटेनर का वॉल्यूम कहें या वाटर का वॉल्यूम, दोनों 100 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें ग्लास प्लस वाटर दोनों का, या इक्वल भी आप लिख सकते हैं, वेसल का जो वॉल्यूम है ग्लास का वही वाटर का वॉल्यूम है। ये प्लस नहीं लिखकर इसको, ये बेटर होगा कि आप इसको क्या लिख दें, इक्वल। वेसल का भी 100 सेंटीमीटर क्यूब, ग्लास का भी, मतलब वाटर का भी 100 सेंटीमीटर, ग्लास का भी 100 सेंटीमीटर, बराबर, ओके। इसका टेम्परेचर 25 से 75 कर दिया गया है, तो क्या 50 डिग्री का चेंज आया है इसके टेम्परेचर में। अब गामा वेसल और गामा HG तीनों दिया हुआ है। अब गामा वेसल 3 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वेसल के लिए या ग्लास के लिए अल्फ़ा दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो अल्फ़ा का 3 टाइम्स करने से गामा आ जाता है, तो वेसल के लिए गामा इतना आ गया। और इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो मर्क्यूरी, वाटर नहीं भरा हुआ है, मर्क्यूरी है इसमें, Hg, तो Hg इसमें भर देते हैं हम, ठीक है। तो Hg का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 1.8 10⁻⁻⁴ है। इन दोनों नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि ये ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 10⁻⁻4 है और इसमें 10⁻⁻6 है, मतलब ये 10⁻6 से डिवाइड होने वाला है, तो ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, यानी Hg ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड ज़्यादा फैलेगा और कंटेनर कम फैलेगा, इसका मतलब ओवरफ्लो होने वाला है। तो यही पूछा है कि कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो होगा। तो वॉल्यूम कितना ओवरफ्लो होगा, तो जितना Hg एक्सपेंड किया होगा माइनस जितना वेसल एक्सपेंड किया होगा, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन। मैंने बताया पहले भी कि ये लिक्विड ज़्यादा फैला है, मान लेते हैं लिक्विड 0.4 एक्सपेंशन हो गया उसमें लिक्विड में, जबकि वेसल में 0.2 ही आया, तो 0 पहले तो पूरा भरा हुआ था और लिक्विड 0.4 एक्सपेंड कर गया, और ये कंटेनर बेचारा 0.2 ही कर पाया, तो 0.2 एक्सेस हो गया लिक्विड, तो वो क्या ओवरफ्लो कर जाएगा। यानी कि जितना Hg में एक्सपेंशन हुआ माइनस वेसल का एक्सपेंशन कर देंगे तो कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो है वो मिल जाएगा मुझे। तो वेसल के लिए लिखते हैं हम लोग गामा वेसल इंटू इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा थीटा, ये Hg के लिए, और वेसल के लिए गामा वेसल इंटू इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा थीटा। सर दोनों में V0 क्यों लिखे, क्योंकि इनिशियली तो दोनों इक्वल वॉल्यूम में थे, जितने का कंटेनर था उतने ही वॉल्यूम का मर्क्यूरी भी भरा हुआ था, और दोनों में मैंने सेम टेम्परेचर चेंज लाया, 50 डिग्री का चेंज लाया, तो दोनों के लिए डेल्टा थीटा वही हुआ। तो इसको मैं कॉमन ले लिया V0 और डेल्टा थीटा को, V0 था 100, डेल्टा थीटा 50 का हुआ, 50 चेंज, और गामा Hg का ये मैंने लिख दिया यहाँ से, और गामा ग्लास का 3 टाइम्स 1.8 ये वाला था, तो माइनस 3 टाइम्स 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मैंने लिख दिया। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके इसमें मल्टीप्लाई करते ही ओवरफ्लो कितना हुआ है वॉल्यूम का वो आपको मिल जाएगा 0.87 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतने वॉल्यूम का ओवरफ्लो हो गया है। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट वे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल नहीं बने उसे मुझे सेंड कीजिए, मैं सॉल्व करके आपको वीडियो बनाकर उसका सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।